Good morning, sir. Morning, Nitin ji, good morning. हेलो, आवाज जा रहा है मृत्युंजय? हेलो, Yes, sir. जा रहा है Yes, sir. आवाज? हाँ सर, आ रहा है सर. पता नहीं यहाँ पे वाईफाई स्विचिंग में क्या दिक्कत हो रहा है. चलिए बाद में मैं ट्रबल शूट करूंगा इसको. ओके, चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं पहले हम लोग. तो दिखे थे कल एजेक्स वाला? Yes, sir. एजेक्स का सर कल देखे थे सर. चलिए छोटा सा एग्जांपल ट्राई करते हैं पहले, ठीक है? समथिंग लाइक दिस, है ना? Yes, जैसे sir. ये है, तो जैसे हिंदी नाम तो नहीं सर, है यहाँ पे. हाँ, बोले बोले. सर मतलब एजेक्स, एक मिनट सर. हाँ. सर एजेक्स के बारे में जो मतलब पढ़े सर, तो हम्म. फिर इसकी मतलब नीट जो आया सर, वो मतलब डायनामिकली मतलब हम अपने पर्पस अचीव कर सके नहीं, इसके असल में लिए, या क्या फिर. होता है, देखिए कि कभी भी कोई सर्वर साइड का स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, चाहे वो एएसपी हो, पीएचपी, जैसे यहाँ पे एएसपी लिखा हुआ है ना. अभी देखिएगा, यस सर. अगर ये जो यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए कहीं पे एक पीछे में एक फाइल है, ठीक है? जैसे इसका जब कोड यस देखिएगा तो सर. देयर इज अ फाइल एट द बैकग्राउंड, है ना? देखिए, तो एक यस सर. फाइल है यस जिसका सर. नाम है get-hint.php करके, है ना? जिसका कंटेंट हमको नहीं यस दिया सर. हुआ कि क्या है उसके अंदर में. ठीक है? तो यस बेसिकली सर. या तो ये फाइल डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, बिकॉज पीएचपी है तो पीएचपी डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकता है, या मे बी कोई एरे होगा जिसके अंदर में कुछ नाम रखा गया है ना. ठीक है? अब हो क्या रहा है कि देखिए, नॉर्मली अगर आपको ये काम करना है, जैसे सजेशंस लेके आना है, और मतलब नॉर्मल पीएचपी होगा, तो जैसे ये लिखिएगा ना, उसके बाद में क्या होगा, ये पूरा पेज सबमिट हो जाएगा. जैसे अभी पूरा पेज सबमिट नहीं हो, पूरा पेज सबमिट का मतलब ये हो गया ऐसे रिफ्रेश टाइप से, है ना, पूरा मतलब. तो अभी तो ये बहुत फास्ट हो रहा है, इसे पता ही, देखिए ना यस ये. सर. देखिए तो ये हो गया पूरा पेज सबमिट, और ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन गायब भी हो जाता है. ठीक है? जब भी पेज सबमिट होता है यस तो सर. फिर वापस क्या होगा, नया पेज क्रिएट होके आता है. ठीक है? तो ये आसानी से अचीव नहीं यस हुआ. सर. देखिए ये कितना आराम से अचीव हो जा रहा है. तो अभी देखिए पेज बिल्कुल रिफ्रेश नहीं हुआ. ठीक है? तो एक्चुअली सिर्फ इतना पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ये सर्वर के पास गया. ठीक है? ये सर्वर के पास गया और ये डेटा लेके आ गया, है ना. ठीक है? ये डेटा लेके आ गया. ठीक यस है? सर. तो ये काम हम लोग नॉर्मली एजाक्स के साथ में करते हैं, देखिए, है ना. ठीक है? और मतलब स्पीड देखिए कितना है. ठीक है? स्पीड काफी है इसमें ना.
तो ये देखिए, ठीक है, तो स्पीड इज क्वाइट गुड है ना। तो जैसे इसमें लिखा भी था इंट्रोडक्शन में, आप देखिएगा कि अगर आपको एक पार्ट ऑफ द वेब पेज को ये करना है, रिलोड करना है, ठीक है, पूरा पेज को रिलोड नहीं करना है, देखिए, तो एजाक्स इज अबाउट अपडेटिंग पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज, ठीक है, विदाउट रिलोडिंग द होल पेज, है ना, ठीक है। अच्छा, एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी है मेरे पास में, जैसे जब ऑनलाइन एग्जाम के लिए आप बैठते हैं, ठीक है, तो एक घड़ी होता है ना, चलते रहता है, ठीक है, जो काउंट डाउन करता है, ठीक है। तो अभी वो घड़ी अगर हम इस तरह से अगर प्रोग्राम करें, ठीक है, जैसे मान लीजिए, अच्छा वैसा घड़ी हम बना सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं हम यहाँ पे बनाने का ना, ठीक है, लेट्स डू दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आल्सो। सर ये आपके तरफ से डिस्टर्ब हुआ है सर? नहीं, मेरा तो अभी चल ही रहा था, हेलो सर। मेरा तो है कनेक्टिविटी पूरा है, ओके दिखा रहा है यहाँ तो। यस सर। एक बार स्पीड टेस्ट करके देखिए तो, क्योंकि आपको थोड़ा सा आवाज वो भी हो रहा है, मतलब क्रैक भी हो रहा है। एक मिनट, बस एक मिनट। इसका मोबाइल हेलो। एक सर, जियो में रिचार्ज कर लेते थे, एक मिनट। अच्छा अच्छा। मेरा तो ठीक ही दिखा रहा है, 40 Mbps से ऊपर ही है। हाँ सर, वो एयरटेल पता नहीं सर, अभी डिस्ट्रक्चर मतलब हो गया सर, ये लेस देन 70 kbps है सर। अच्छा, सर, हाँ सर, तो प्रॉब्लम तो हो रहा है इस वजह से सर। तो स्पीड नहीं वो वो, मतलब 60 अच्छा, से घर पे ऊपर नहीं है जा क्या ही आज नहीं, आप? 60 से। सर घर में है, मतलब सर वो इलेक्ट्रिक पोल में मतलब आग लग गया था, इस वजह से सर अभी इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। और अच्छा वो अच्छा अच्छा। ऑलमोस्ट 8 आवर्स से इन्वर्टर पे कल रात को चला है सर, अच्छा, तो इस वजह से। सर एक मिनट, ऑलमोस्ट हो ही गया सर रिचार्ज। जो जो अच्छा सर करते हैं सर, वो ऑफ ही है वो करें। सर 15-20 सेकंड बस स्विच करेंगे। ठीक ठीक है।
यस सर। सर अब तो सर आवाज आ रही है सर? हेलो हाँ, अभी तो सर। आ रहा है, आवाज आ रहा है। यस सर। हो गया सर, रिचार्ज तो कर लिया सर जियो में। और स्पीड भी सर अच्छा 120 तो आ ही रहा है। अच्छा, ये सर अब ठीक है सर, 250 के ऊपर चला गया। चलिए यस सर। ठीक ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ना, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि एजाक्स इज अबाउट अपडेटिंग पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज विदाउट रिलोडिंग द होल पेज, है ना। तो अभी जो एग्जांपल मैंने दिया हुआ था वो टाइमर वाला है ना, कि जैसे कोई ऑनलाइन एग्जाम में हम लोग बैठे हुए तो वो टाइमर जो चलते रहता है, तो वो टाइमर का कोड क्या होगा, कैसे करके वो टाइमर बनाएंगे। तो इसे यस ट्राई सर। ट्राई करते हैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट बना के, ठीक है, सो दैट इसका इंपॉर्टेंस पता चल जाए कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका, है ना। तो अभी जैसे थोड़ा देर के लिए इसको बंद करके और एक मतलब एजाक्स के अंदर में दो छोटा सा पेजेस बना के हम लोग काम करते हैं। तो चलिए यहीं वेब के अंदर ही एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग एजाक्स के नाम से। यहाँ पे हम लोग TIM या टाइमर या क्वेश्चन पेपर मान लीजिए, ठीक है, QP.PHP। अब देखिए कहीं पे एक जगह हमारा टाइमर चलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यस सर। वी हैव अ div, ठीक है। तो div में फिर से जैसे उस दिन हमने दो स्पैन बनाया था, या कहीं पे भी चलिए, अभी ज्यादा वो CSS में नहीं जाते हैं, लेट्स जस्ट क्रिएट अ टाइमर यस हियर, सर। ठीक है। तो सर हाँ, एजेक्स मतलब सर एग्जैक्टली सर एजेक्स को अगर मतलब एजेक्स मतलब कैसे सर, अगर कोई कहेगा डिफाइन को, या फिर मतलब इस टेक्नोलॉजी का जो यूज होता है वो तो। हेलो। हेलो सर। हाँ मृत्युंजय, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर बोल रहे हैं सर एजेक्स मतलब जो मतलब ऑर्डिनरी जो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट सर, वो मतलब नहीं कर पाया, मतलब जो एजेक्स हमें प्रोवाइड करता है फीचर्स। नहीं देखिए, ये जनरल जावास्क्रिप्ट नहीं है ना, ये थोड़ा सा मतलब जावास्क्रिप्ट को यूज करके और कुछ मतलब, अब XML डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। तो अंदर से इसका XML का कुछ है, ठीक है। तो यस सर। मतलब इसमें क्या होता है बेसिकली, देखिए दोनों दो प्रोग्राम यहाँ पे यस सर। दिया हुआ है, दोनों में आप देखिएगा सेम चीज है, सेम टाइप का कोड होगा यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो बेसिकली वो सेम कि यहाँ पे एक XML HTTP यस सर। रिक्वेस्ट का एक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये उसका रेफरेंस है। बस इसी से देखिए सारा प्रोग्राम बना दिया गया है, मतलब एक रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स, ठीक है, दो चीज से यहाँ पे देखिए कुछ रिस्पॉन्स टेक्स्ट आया ना, ठीक है। और दूसरा देखिए डेटाबेस में भी देखिएगा तो लगभग सेम ही कोड है, देखिए वहाँ पे भी, ठीक है। तो इट्स द सेम कोड, देखिए, ठीक है। तो वहां पे भी वही सेम ही यस कोड सर। लिखा गया है, ठीक है। तो मतलब इतना ही अजैक्स है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज व्हाट इज अजैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक क्लास है हमारे पास में जिसका नाम है XML HTTP रिक्वेस्ट करके, ठीक है। तो इस क्लास को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं ना, ठीक है, सर्वर के साथ में एसिंक्रोनसली, मतलब हमको पेज को सबमिट ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एसिंक्रोनसली हम लोग सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं और कुछ डेटा एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट वी डू इन अजैक्स, है ना, ठीक है। यस तो है सर। ना। तो जैसे कभी कभी जैसे पूरा जो वेब पेज है, ठीक है, वेब पेज का कोई पर्टिकुलर पार्ट है, वहां पे हम लोग को थोड़ा सा डेटा अपडेट करना है, ठीक है, देन वी यूज दिस, ठीक है, देन वी यूज दिस। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास में, जैसे कि एग्जांपल है ये वाला, गूगल का जो सजेस्ट है, ठीक है। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे अगर गूगल को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको ये पेज सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। जैसे फिर से अगर हम लोग ये मान लीजिए PLA यानी प्लेन फाइंडर कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है, सॉरी प्लेन PLA यानी प्लेन FINDR फाइंडर ऐसे करके, तो ये देखिए, तो ये तो मैंने ढूंढा हुआ था इसीलिए ये उससे आ गया, ठीक है। तो ये रिमूव के लिए ऑप्शन दे रहा है, बट बाकी नहीं, बाकी क्या हो रहा है, बाकी कहीं ना कहीं से मतलब ये सर्च करके ला रहा है ये ना, ठीक है। बट देखिए ये सर्च इतना फास्ट है सबसे पहले, ठीक है, द सर्च इज सो फास्ट, ठीक है। और ये मेरा पेज रिफ्रेश तो नहीं हुआ ना, ठीक है, ये लाने के लिए डेटा को, नो ठीक है। सर। मेरा पूरा पेज रिफ्रेश, बट देखिए जैसे ही हमने सेलेक्ट कर लिया पेज, इसको सेलेक्ट किया और एंटर करेंगे हम लोग, तो ये क्या होगा, ये सबमिट मेथड पेज का कॉल होगा और पूरा का पेज
पूरा पूरा पेज रिफ्रेश होगा, देखिए ना, ये देखिए पूरा पूरा पेज रिफ्रेश हुआ, ठीक है। तो ठीक है, ये बड़ा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन के लिए पेज रिफ्रेश हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। लेकिन फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स अगर पेज रिफ्रेश होगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक चीज ट्राई करते हैं, BO के बुक, TRAN ट्रेन, TICK टिकट, है ना। तो यहाँ जाते हैं तो IRCTC में नहीं जाते, क्योंकि वहां तो लॉगिन करने बोलेगा, लेट्स लेट्स गो हियर, ठीक है, मेक माई ट्रिप। यहाँ से कोशिश करते हैं हम लोग ट्रेन का टिकट बुक करने का, है ना। तो आप देख लीजिए न्यू दिल्ली टू मान लीजिए पटना। सर किसी पार्टिकुलर सेक्शन को मतलब हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है, मतलब वो हाँ डिटेल दे दे हाँ बिना एग्जैक्टली, फ्रेज किए हुए। हाँ उसी ओके लिए है सर। ना, उसी लिए है, ठीक है, एजेक्स उसी लिए है। तो पटना ऑल स्टेशन है, पटना, हाँ पटना ऑल स्टेशन ये कर देते हैं, और कोई भी डेट का डाल देते हैं हम लोग। तो सपोज 2 तारीख मंडे का सर्च कराते हैं। तो देखिए अभी ये जो सर्च पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना, दिस सर्च विल सबमिट द एंटायर पेज, देखिए पूरा पेज रिलोड हुआ, ठीक है ना। बट यस जैसे सर। मान लीजिए अभी यहाँ पे है कि नहीं देखना होगा, जैसे अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए कोई बटन रहता है कई बार, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो अभी तो यहाँ पे दिखा रहा अपडेटेड 2 hours 30 minutes अगो, 8 hours अगो, ऐसा अगर कुछ दिखा रहा है, ठीक है। और ये तो खैर जैसे व्यू राउट किया, तो ये तो खैर वो जैसे वो हम लोग ये मोडाल बना रहे थे तो मोडाल हो गया, देखिए ना। तो मोडाल का भी काफी यूज कर रहे हैं लोग अभी, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि इसका अवेलेबिलिटी चाहिए, तो देखिए अवेलेबिलिटी ये लोग बता नहीं पा रहा है अभी। हाँ ये देखिए ये जो दिखाया अभी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे पीछे में कुछ हुआ, देखिए ना, ठीक है, देखिए पीछे में कुछ हुआ। तो अब थोड़ा सा चीजें चेंज कर दिया, एक्चुअली में चीजें चेंज कर दिया, ठीक है। यू सर्च द ट्रेन दिस, ठीक है, बट दिस ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम दिस टू दिस सोनपुर करके, ठीक है। तो ओके गो अहेड करके, तो देखिए पूरा पेज रिफ्रेश कर रहा है एक्चुअली में, ये ना, ठीक है। बट पहले मैंने यस देखा सर। सब साइट में क्या होता था कि वो सिर्फ पार्ट ऑफ द पेज को क्या करता था, रिफ्रेश करता था ये लोग, है ना, ठीक है। तो अभी अभी IRCTC वगैरह चेक कीजिएगा जाके, तो वो क्या करता है, पार्ट ऑफ द पेज ही सिर्फ रिफ्रेश करता है वो, है ना, ठीक है। तो ये काम होता है इससे एजैक्स से। तो 2 3 इसमें ये देख लीजिए, मतलब एग्जांपल्स देख लीजिए, तब जाके समझ में आ जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो एक तो सर्चिंग यस सर। एग्जांपल जो यहाँ पे भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है इट्स सॉर्ट ऑफ सर्च, मतलब वो हिंट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ए टाइप कर रहे तो देखिए ना, इसका डेटाबेस में 2 नाम है, एना और एमेंडा करके, वो 2 दिखा रहा है, ठीक है ना। तो बी टाइप कीजिएगा तो बी से ये है, ठीक है, ब्रिटानी करके है, ठीक है। सी से कोई नाम नहीं है, डी से, ठीक है, देखिए ये 2 नाम है ना, इस तरह से। और जैसे आगे लिखते जाते हैं, जैसे आप ओ लिखिए तो सिर्फ डॉरिस को शॉर्टलिस्ट कर देगा, देखिए, ठीक है। आई लिखिएगा तो ठीक है डायना आ जाएगा, देखिए ना, इस तरह से, ठीक है। एंड ये बहुत फास्ट हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, बहुत फास्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पूरा पूरा पेज एक तो सबमिट नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। एंड यू आर फोकसिंग ऑन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो अभी हमारा केस में भी जैसे कि मान लीजिए ये हमको ये करना था, हमको ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना था, है ना। ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना था कि उस नाम से पहले से अकाउंट है या नहीं है, ऐसा टाइप का कुछ करना है मान लीजिए हम लोग को, ठीक है। जैसे किसमें था हम लोग यस सर। ये जो अभी हम लोग ये हॉस्टल वाला बना रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए अगर ये चेक कर लेना है हम लोग को कि ये वैलिड यूजर है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को पूरा पेज सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये टाइप करने के बाद में हम लोग या तो बटन लगा सकते हैं, या इसके लॉस फोकस पे हम लोग कोड कर सकते हैं कि जाके चेक करके आ जाओ डेटाबेस से कि ऐसा कोई यूजर है कि नहीं है, और मैसेज दे देंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो ये सब जो काम है ना, ये सब काम एजैक्स से बहुत सारे होता है, ठीक है। और बहुत सारा सिचुएशन मिलेगा आपको, ठीक है, यूल गेट लोड्स एंड लोड्स ऑफ सिचुएशन जहाँ पे इसका बहुत फायदा मिलेगा, है ना। जैसे ये जो छोटा सा ऐप मैंने भी बनाया हुआ था, तो जो डेमो ऐप की तरह है, तो इसमें भी आप देखिएगा, तो मैं अल्टीमेटली यूज नहीं कर पाया इसमें एजैक्स का, ठीक है, बिकॉज इसमें मैंने अपना फ्रेमवर्क टाइप से कुछ बना लिया इसीलिए, ठीक है। तो भी देखिए इसमें आप कोई भी पेज खोलिएगा ना, तो यहाँ पे आप देखिएगा हमेशा लेआउट पे ही लैंड करता है, देखिए हमेशा लेआउट पे जाता है। एंड यूजिंग दिस पैरामीटर एक्चुअली, ठीक है, वो पेज लोड करता है। जैसे अभी डीबी का मतलब है डैशबोर्ड यहाँ पे है ना, ठीक है। और फिर जैसे अगर आपको ये नया पेशेंट चाहिए, रजिस्टर पेशेंट, तो देखिए आरपी करके रजिस्टर पेज जाता है इसी पे, देखिए सब जा रहा है कहाँ पे, लेआउट डॉट पीएचपी पे जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो कुछ मास्टर पेजेस बनाने के चक्कर में मैंने इस तरह का एक अपना से फ्रेमवर्क टाइप से कुछ क्रिएट करने की कोशिश किया था यहाँ पे ना। अब देखिए परेशानी मुझे कहाँ आया था, परेशानी यहाँ पे आया था न्यू अपॉइंटमेंट में, बिकॉज ठीक है, ये न्यू अपॉइंटमेंट में क्या था कि देवर 2 प्लेसेस जहाँ पे मुझे सर्च करना है। इनफैक्ट इस पेज में 3 सबमिट बटन है, एक सबमिट बटन ये है, दूसरा सबमिट बटन ये है, और तीसरा सबमिट बटन ये है, ठीक है। तो तीनों सबमिट क्या करता है ना, पूरा पेज को आपका सबमिट कर देता है, ठीक है। तो मुझे इसमें थोड़ा सा दूसरा टाइप का दिमाग लगाना पड़ा, जैसे मैं अगर यहाँ पे 1 डालता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए डेटा आ गया, 2 डालता हूँ, यहाँ पे भी 1 डालता हूँ, तो देखिए पहले क्या होता था, इसको तो मैंने हैंडल कर लिया ठीक किस तरह से, बट पे 1 डाल के इसको रिफ्रेश करता था ना, तो होता क्या था कि ये गायब हो जाता था, ये वाला, ये पूरा सेक्शन खाली हो जाता था,
ठीक है। अभी सेम इश्यूज कुछ स्टूडेंट्स को हो रहा है जो बना रहा है मेरा, ठीक है, तो उनको मैंने एजेक्स सजेस्ट किया, बिकॉज वो कुछ इस तरह का नहीं कर रहा है ना, फ्रेमवर्क पूरा यूज नहीं कर रहा है, तो उनको मैंने एजेक्स सजेस्ट किया कि यू यूज एजेक्स, ठीक है। तो एजेक्स से क्या होता था कि ये सर्च दबाता था तो सिर्फ यही पार्ट अपडेट होता था, नीचे से उसको कोई मतलब नहीं था, ठीक है, ओनली दिस पार्ट वुड हैव अपडेटेड है, ठीक है। सिमिलरली जब इस पे क्लिक करता था बस ये पार्ट अपडेट होता था, ठीक है। फाइनल सबमिट पे मैं पूरा पूरा पेज को ये करता था, रीलोड करता था, है ना, इस पे क्लिक होता था तो ये पेज का इन्फॉर्मेशन सबमिट होके फिर दूसरे पेज में हम चले जाते थे जहाँ पे कंफर्मेशन वगैरह मिल जाता हम लोग, है ना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी वो एजेक्स काफी यूजफुल होता था, बट इसमें मैं यूज नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, है ना, जो मैंने यहाँ पे खुद से ही क्रिएट किया प्रॉब्लम इसीलिए, ठीक है। तो इसके कारण मैं इसको यहाँ पे एजेक्स वगैरह यूज नहीं कर पाया, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो एक दो थोड़ा छोटा मोटा एग्जांपल ट्राई करके हम लोग देख लेते हैं जिससे हम लोग को समझ में आ जाए। जैसे सबसे पहले ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये तो काफी जगह यूज हो सकता है। जैसे एक घड़ी बनाना है मान लीजिए हम लोग को, जो मतलब आप चाहे तो अगर सेकंड भी दिया है आपने तो सेकंड के हिसाब से वो टिक करते रहे, बट दैट विल बी टू मच एक्चुअली सेकंड के हिसाब से। तो नॉर्मली 1 मिनट में एक बार रिफ्रेश करेंगे तो अच्छा है, ठीक है। 1 मिनट में एक बार रिफ्रेश कर दीजिए उसको। तो कैसे होगा ये काम, है ना, जैसे घड़ी बनाना तो इट्स सिंपल, ठीक है। जैसे यहाँ डिव में आके, ठीक है, और या तो PHP यूज कीजिए या जावास्क्रिप्ट यूज कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे टाइम, तो डिपेंड्स नाउ। जैसे देखिए जब ऑनलाइन एग्जाम ये सब बनता है तो कुछ कुछ क्लाइंट सर्वर होता है, वो सब चीजें है ना, तो वहां पे आप चाहते हैं कि सर्वर का घड़ी से सारा चीज सिंक्रोनाइज होना चाहिए, ठीक है। दैट टू थिंग्स यूजुअली वी डू, ठीक है। या तो जब आपका ये शुरू हो रहा है, जब एग्जाम शुरू हो रहा है तो आप घड़ी को सिंक्रोनाइज कर लीजिए, मतलब आप ये चेक कर लीजिए जो लोकल घड़ी है और वहां का घड़ी मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, उस तरह से भी काम होता है, ठीक है। या आप घड़ी को सर्वर से चला सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है, मतलब वो टाइमर वाला जो कंट्रोल है वो क्या होगा, वो सर्वर से ही आएगा एक्चुअली, ठीक है। तो अब देखिए यस सर। सर्वर से चीजें आएगा, ठीक है, सर्वर से चीजें आएगा, मतलब तो क्या होगा, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, सपोज, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक ऊपर में हम लोग ये डाल देते हैं, एक PHP डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो PHP होगा ये टाइम के हिसाब से रन करेगा सबसे पहले, ठीक है। अब सपोज, ठीक है, सपोज अच्छा जैसे ये हम बाद में इस पे आते हैं, या एक काम करते हैं हम लोग, अच्छा पहले तो मैं टाइम दिखा देता हूँ सिर्फ, ठीक है, अगर हमको टाइम चाहिए होगा यहाँ पे दिखाना है PHP, तो ECHO इको, सपोज से फॉर एग्जांपल इको, और लेट्स चेक द फंक्शन, क्या फंक्शन है जिससे कि हम लोग ये करेंगे इसको करंट टाइम को, अच्छा अगेन ये PHP ना, हाँ ठीक है, नीचे में क्यों आ रहा है एरर, चलिए चला गया। तो देखिए अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये करना है, टाइम डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो CURR करंट टाइम इन PHP, तो अगर टाइम फंक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको टाइम दिखा देगा यहाँ पे ना, तो यू जस्ट टाइप हियर टाइम, तो ये आपको टाइम दिखा देगा, लेट्स सी। ठीक है ना, तो बट टाइम कुछ और टाइप से दिखाया है, एक सीरियल नंबर टाइप से कुछ दिखा दिया है यहाँ पे टाइम, है ना, ठीक है, तो इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो विल हैव टू फॉर्मेट इट, देखते हैं, तो इसको हमको फॉर्मेट करना पड़ेगा, द फंक्शन विल बी आई थिंक डेट और टाइम, टाइम तो ये हो गया दिखा दिया, अच्छा इसमें फॉर्मेट दे सकते हैं क्या, हम लोग एक बार चेक करते थे, TI में टाइम, तो ये तो वॉइड बता रहा है, ठीक है, अच्छा DAT डेट जो फंक्शन है ये फॉर्मेट बता रहा है, और टाइम स्टैम्प, ठीक है, ये काम करेगा। मतलब इसको क्या करना होगा, टाइम को हम लोग को डाल देना होगा डेट फंक्शन के अंदर में, ठीक है। और डेट फंक्शन के अंदर में पहले एक स्ट्रिंग हमको डालना पड़ेगा जो फॉर्मेट बताएगा, एंड देन यू हैव टू गिव टाइम, तो ये टाइम के अंदर दोनों चीज हमारा डेट और टाइम दोनों अवेलेबल है इसके अंदर में। अब जैसे अगर आपको डेट दिखाना है तो व्हाट यू डू, यू राइट लाइक दिस, Y फॉर ईयर जैसे करके दिखाना है, M फॉर मंथ, ठीक है, एंड D फॉर डे, अगर डेट दिखाना है तो, है ना, इसमें से। तो देखिए एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखिए आज का डेट दिखा दिया 26/4/2022, है ना, और टाइम दिखाना है तो H फॉर आवर, ठीक है,
आई थिंक इट विल बी कैपिटल H फॉर आवर, यहाँ पे कॉलन दे देते हैं हम लोग, ठीक है, एंड कैपिटल M फॉर मिनट, ठीक है, और नीचे भी कुछ दे रहा है यहाँ पे एग्जांपल वगैरह के तौर पे, एंड आई थिंक S फॉर सेकंड, अगर सेकंड भी डिस्प्ले करना है तो डैश होता है, कॉलन दे देते हैं। तो ये देखिए ना, लेकिन यहाँ पे अप्रैल आया, आई थिंक स्मॉल m देने से, नहीं नहीं, हाँ स्मॉल m देने से शायद मेरा काम चल जाएगा क्या, mm है, चेक कर लेते हैं ये भी। हाँ ये तो हो गया, सेकंड में भी th आ रहा है, स्मॉल में देना पड़ेगा मेरे ख्याल से सब। एक बार आवर भी ट्राई करते हैं स्मॉल में। ठीक है, तो ऑल इन स्मॉल, तो देखिए 8:04, ठीक है, और इतना हो रहा है, ठीक है। तो यस बट सर। अगेन ये तो इसके हिसाब से जा नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो बता रहा है 12 मिनट। हाँ, तो ये कुछ गड़बड़ जा रहा है, ठीक है, कुछ गड़बड़ जा रहा है, तो एक बार सर वो हाँ सिस्टम टाइपिंग बताएगा ना सर, हाँ जिस हाँ, सिस्टम में यूज कर रहा है। नहीं तो ये मेरा ही सिस्टम में तो यूज हो रहा है ना, इसको यही बताना चाहिए था, बताना तो ये चाहिए था, ठीक है, बट समथिंग रॉन्ग विद दिस, ठीक है, ये वाला है ना, मिनट के साथ में कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, डबल M यूज करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट्स टाइप लाइक दिस, आई थिंक दिस वुड डू, क्योंकि मंथ के लिए भी M होता है, ठीक है, मंथ के लिए भी M होता है, नहीं ज्यादा हो गया, ये डबल डबल दिखा दे रहा है, तो यस सर। आई हैव टू चेक, ठीक है, देख लेना होगा कि मिनट के लिए क्या है, ठीक है। तो चलिए मिल जाएगा। ये PHP का डेट एंड टाइम फंक्शन देखते हैं हम लोग, ये डेट टाइम फंक्शन, यहाँ से मालूम चल जाएगा। वेन दिस ग्रेगोरियन डेट, डेट का ऐड करने का, ये सब करने का, ठीक है। यस सर। यहाँ पे जो कांस्टेंट कैसे कैसे करके यूज किया जाएगा वो बता रहा है, और भी कुछ है क्या आगे, नेक्स्ट में देखते क्या है, नहीं तो डायरेक्टरी आ गया। तो एक बार वो टाइम वाला को देखते हैं, टाइम जो है हमारा, या डेट ये वाला है ना, फॉर्मेट्स और लोकल डेट, यहाँ जाते हैं, और इसका तरीका तो ये देखिए, यहाँ पे आई दिया हुआ है बीच में, ठीक है, आई दिया हुआ है, तो देख लेते, चेक कर लेते हैं यहाँ पे पैरामीटर्स वैल्यू, हाँ यहाँ से मिल जाएगा, देखिए ना, तो डी आई डे ऑफ द मंथ है ना, डी से डे आता है, और कैपिटल डे से, ठीक है, 3 लेटर का आ जाता है, एक्चुअल। टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन यस ऑफ अ सर। डे, है ना। एक्चुअल बाद रिप्रेजेंटेशन में पे जे जे लिखिएगा है तो सर, डे आई ऑफ द कहीं मंथ है दिख ना, नहीं रहा विदाउट सर। लीडिंग जीरोस। आई 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 नहीं आई दिख रहा कहीं सर। हाँ फुल ये तो टेक्सुअल सर, ऑफ द डे, ये तो लोअर एल है सर। यहाँ पे देखिए मिनट्स विद लीडिंग जीरोस, देखिए यहाँ पे आ गया है, ठीक यस है। तो M ऑलरेडी यस रिजर्व्ड होगा मंथ के लिए, मेरे ख्याल से, ये देखिए ना यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर मंथ, ठीक है, और जो बड़ा M है सर। वो टेक्स्ट में जो मंथ आएगा उसके लिए है यहाँ पे ना। और अच्छा, ये देखिए, स्मॉल में डालिएगा H तो 12 आवर क्लॉक हो जाएगा, कैपिटल में डालिएगा तो 24 आवर क्लॉक हो जाएगा ना, ठीक है। और यस मिनट के लिए एक ही है, मिनट के लिए आई, ठीक है, मिनट के लिए आई है, सेकंड के लिए स्मॉल s, अगर आपको माइक्रो सेकेंड्स भी डिस्प्ले करना है तो यू डाल देना होगा, ठीक है, और ये PHP 5.2.2 से ऐड किया गया है, ठीक है। एंड द अदर थिंग्स, जैसे टाइम जोन वगैरह भी चाहिए अगर आपको, तो वो सब भी कर सकते हैं। और कैपिटल आई, वेदर द डे इज डे लाइट सेविंग, तो ये बाद में आएंगे, ये डिफरेंस 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 वही है, स्मॉल आई हमारे लिए, ठीक है, तो विल हैव टू यूज स्मॉल आई। तो ये देखिए ना, तो अब ठीक है, अब 8:15 और 33 आ रहा है, ठीक है। बट देखिए, अगर यस मैं चाहता हूँ कि घड़ी की तरह टिक टिक करते रहे, मतलब ये, तो अभी देखिए रिफ्रेश करूंगा तो 42 सेकंड, रिफ्रेश करूँ 43, ऐसे होना चाहिए, मतलब मान लीजिए हमको रिफ्रेश नहीं करना पड़े और ये अपने आप हो, ठीक है, अपने आप हो, है ना, ठीक है। यस सर। तो फिर कैसे होगा, है ना, तो फिर कैसे होगा, ठीक है, तो नाउ हाउ विल डू इट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग को ये जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आई थिंक, है ना, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट, क्योंकि PHP में मेरे ख्याल से कोई ऐसा ये टाइमर टाइप का फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, ये टाइमर लगा सकेंगे यहाँ पे ना, ठीक है। देखिए अभी रिफ्रेश करने से क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है, एक तरह से ना। तो हम लोग कुछ ऐसा करना है जिससे कि क्या हो कि
चलिए पेज ही रिफ्रेश हो जाए मान लीजिए, ठीक है, पेज ही रिफ्रेश हो जाए अपने आप, है ना, ठीक है, और ये काम करे। तो अब इस टाइप का काम तो मैंने भी बहुत कम किया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। AUTUMATICL ऑटोमेटिकली REFRESH रिफ्रेश पेज, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में तो दिया ही हुआ है, ठीक है, और देखिए एजाक्स में दिया हुआ है, यहाँ पे दो जगह दिया हुआ है, देखिए ना, एजाक्स और जावास्क्रिप्ट। तो पहले लेट्स ट्राई विद जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ऑटो रिफ्रेश, ठीक है, पेज एवरी 30 सेकेंड्स, जावास्क्रिप्ट देखते हैं कैसे करके किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेट टाइम आउट कर दिया है, ठीक है, और जैसे ये टाइम आउट ये हो जाएगा तो वैसे ही सिर्फ ये लोकेशन डॉट रीलोड कर देना है हम लोग को, दैट्स ऑल, ठीक है। तो जस्ट ऐड अ सिंपल लाइन ऑफ कोड इन द हेड सेक्शन, कैन रिफ्रेश, अच्छा बोल रहा है कि इससे भी रिफ्रेश हो जाएगा बोल रहा है, ठीक है। लेट्स ट्राई, लेट्स सी। तो ये सब नया चीजें है, ये सब पहले नहीं था, देख लेते हैं, ये सब हम लोगों ने ट्राई Yes. नहीं किया हुआ था। तो लेट्स सी, अगर इससे भी हो जाता तो ज्यादा अच्छा। तो मेटा में बोल रहा है, क्योंकि ये सब जितना भी ना, ये जैसे रेस्पॉन्सिव के लिए ये डाल दिया है ना, ठीक है, उसी तरह से ये रिफ्रेश के लिए डाल दिया होगा। तो मैं ज्यादा कर देता हूँ, काउंट 30 दिया हुआ है यहाँ पे, तो आई थिंक इट शुड बी 30 सेकेंड्स, तो मैं 1 सेकंड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पर सेकंड क्या होगा, ये रिफ्रेश करते रहेगा, ठीक है। तो रिफ्रेश हो रहा है, देखिए हो रहा है ना, Yes. देखिए, तो इट वाज सो इजी एक्चुअली, देखिए, ठीक है। तो अगर मैं अभी क्या करता था, मैं फंक्शन वंक्शन लगाता था यहाँ पे ना, ठीक है, दुनिया भर का फंक्शन लगाता है, जैसे एक सेट टाइम आउट करके फंक्शन है, ठीक है ना, तो उस तरह से मैं फंक्शन लगा के काम करने की कोशिश करता था। बट देखिए यहाँ तो बहुत अच्छा तरीका से काम हो गया, देखिए, है ना, ठीक है। बट आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पूरा पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, Yes. मतलब एवरीथिंग एंटायर थिंग विल बी रिफ्रेश, रिमेंबर, ठीक है, एंटायर थिंग विल बी रिफ्रेश, है, ठीक है। ये सर अभी हमारा रिक्वायरमेंट फुल ही है, तो हाँ, हमें ना। ये हम लोग क्या करना है, हम लोग को सिर्फ इतना पार्ट को ही रिफ्रेश करना है, ठीक है, इतना पार्ट को रिफ्रेश करना है। जैसे अभी अगर आपके पास कोई सबमिट बटन होता था, ठीक है, तो वो भी जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म है मेरे पास में यहाँ पे, तो फॉर्म भी बार बार सबमिट हो जाता था। ऐसा बग मेरे पास बहुत पहले एक बार आया था, जब मैंने एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया था, व्हेन आई वाज क्वाइट मतलब न्यू इन द बिजनेस एक्चुअली, है, ठीक है, वे बैक आई थिंक 2004-5 होगा। तो मैंने ये एक ऑब्जेक्टिव का भी बनाया था, एक डिस्क्रिप्टिव का भी बनाया था एग्जाम सिस्टम, है ना, ठीक है। तो उस समय में क्या था कि हम लोग कुछ ज्यादा ही मतलब वो प्रोजेक्ट्स वगैरह करते थे एक्चुअली में, एंड कुछ भी आइडिया मिले आउट ऑफ अ ब्लू उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। क्या नहीं बनाया, OMR बनाया, ठीक है, बट सबसे ये जो ट्रेजेडी जो बोलेंगे ना, जो यूएस में करते लोग और हम लोग ने नहीं किया, कि हम लोगों ने उसको, तब TCS जैसा कंपनी में नहीं हुआ करता था जो कि ये सब काम करता था, ठीक है। उस जमाने में जितना यस सर। सरकारी एग्जाम होता था सब OMR पे होता था, ठीक है। बट आई हैड एन यस सर। ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम ड्यूरिंग दोज डेज, ठीक है। तो बहुत अच्छा नहीं भी था, तो भी क्या था कि देखिए उस समय में तो लोग कुछ नहीं जानते थे ना, उस समय तो छोटा सा प्रोडक्ट भी अच्छा था, ठीक है। और अगर आपको काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो ऑब्वियसली आप क्या कीजिएगा, उसको बड़ा बना सकेगा आराम से, है ना, ठीक है। तो देर देर यस सर। वी मिस्ड एक्चुअली, ठीक है, हम लोगों ने उसको प्रमोट ही नहीं किया, ठीक है। या ऐसा जगह में थे हम लोग जहां से पता ही नहीं चला कि इसको प्रमोट कैसे किया जाए बोल के ना, उस चीज को, ठीक है। तो सी वे बैक इन 2004-5 उस समय में कोई नहीं करता था, ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम था ही नहीं, ठीक है, वेब इतना रिच था ही नहीं। तो वी हैड इट, ठीक है, वी हैड इट इन दोस डेज, ठीक है। और दोनों था मेरे पास में, ऑब्जेक्टिव भी था, डिस्क्रिप्टिव भी था, ठीक है, और अच्छा कॉन्सेप्ट था। इनफैक्ट अब मैं रियलाइज करता हूँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था वो सब जो हम लोग ने बनाया था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में मेरे पास दो सिस्टम था, जैसे एक साथ में 10 क्वेश्चन आपके सामने में आ गया, 10 का 10 आप सबमिट कर सकते चाहने से, ठीक है, या मतलब आपके सामने में मतलब एक एक करके भी आया क्वेश्चन, लाइक दैट आल्सो आई हैड। डिस्क्रिप्टिव में स्टूडेंट टाइप करेगा वहां पे, सबमिट करेगा, तो टीचर के पास पहुंच जाएगा, टीचर अपने पास से उसको ओपन करके ग्रेडिंग कर सकता है वहां पे ना, ठीक है। तो इट वाज समथिंग लाइक दैट, तो अच्छा खासा बना हुआ था। लेकिन वो जो डिस्क्रिप्टिव था उसमें प्रॉब्लम था, उसमें क्या प्रॉब्लम था, जो पेज था वो अपने आप कुछ मिनट्स के बाद में रिफ्रेश होता था, ठीक है, मतलब सबमिट हो जाता था एक्चुअली में। तो जैसे यही चीज तभी मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए फॉर्म का गेट पोस्ट कुछ भी कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ ये करने के लिए, दिखाने के लिए कि ये एक्चुअली सबमिट हो रहा है, मैं यहाँ पे एक इनपुट डाल देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट, उसको कुछ नेम और आईडी दे देते हैं यहाँ पे, TST टेस्ट और टेस्ट, इस तरह से इसको एक वैल्यू भी दे देते हैं, ठीक है। ऐसे करके इसमें हमने कुछ डाल दिया, ठीक है, और एक नीचे में सबमिट बटन डाल देते हैं। BUTTN बटन, और उसके बाद में सबमिट। तो अगर अगर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ ना, ठीक है, तो देखिए ये बार बार ये इन्फॉर्मेशन असल में सबमिट होते जा रहे हैं, देखिए, है ना, ठीक है।
तो ये बार बार इन्फॉर्मेशन क्या होगा, सबमिट होते जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये रिफ्रेश होते जा रहा है, रिफ्रेश होते जा रहा है, रिफ्रेश होते जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग, है ना, ठीक है। तो ये पूरा पेज मतलब अभी तो पेज में कुछ नहीं है और लोकल कंप्यूटर चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट है, उतना पता नहीं चल, सिर्फ ये ब्लिंक हो रहा है, इतना ही है ना, ठीक है, दिस इज गेटिंग ब्लिंक्ड, नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। बट ये अगर कोई बड़ा फॉर्म होगा, ठीक है, तब ये आपको पूरा दिखेगा प्रॉपरली, है ना, ठीक है, कि वो सबमिट हो रहा है ना। तब हम लोग क्या करना है, हम लोग को बस इतने पोर्शन पे काम करना है, वी हैव टू वर्क ऑन दिस पोर्शन ओनली, कि यही सिर्फ सबमिट हो, ठीक है, दूसरा चीज को कोई इंपैक्ट नहीं पड़े इससे, ठीक है, जो भी हो रहा है। देखिए मैं सेलेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली, देखिए ना यहाँ पे मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ तो रिफ्रेश हो जा रहा है, देखिए, देखिए पेज पूरा चला जा रहा है, ठीक है। सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, देखिए, है ना, ऐसा नहीं कि इसी पे प्रभाव है, इस पे भी है, देखिए, इसको मैं टेस्ट को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए, ठीक है। तो देखिए जैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ वो रिफ्रेश हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है, देखिए, ठीक है। सर ये मतलब हो क्यों रहा है सर? ये क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि पूरा पेज रिफ्रेश होता है हमारा, जब जब आप सबमिट कीजिएगा ना, देखिए सबमिट में भी क्या हो रहा है, पूरा पेज रिफ्रेश होता है, ठीक है, एंटायर पेज गेट्स रिफ्रेश एक्चुअली, ठीक है। तो अगर हम यस सर। वैल्यू नहीं देंगे तो ये और अच्छा समझिएगा, ठीक है। सर नहीं मतलब वो तो सर ठीक है कि सबमिट करने पे पूरा हाँ पेज वो रिफ्रेश हो रहा है, हाँ, लेकिन सर सेलेक्ट कॉपी एंड सेलेक्ट तो सर कर सकते हैं ना, वो नहीं टेक्स्ट तो वो असल में टेक्सुअल है देखिए तो। 1 सेकंड में वो हो जा रहा है ना, 1 सेकंड के अंदर में ये हो जा रहा है, हमारा पेज रिफ्रेश हो जा रहा है, तो आप जैसे इसको आप सेलेक्ट करते हैं बस वो पेज रिफ्रेश हो गया, फिर से आप काम कीजिए वापस, ठीक है, देखिए। तो रिफ्रेश कर कौन रहा है सर? यहाँ पे तो सबमिट बटन पे प्रेस नहीं कर रहे हैं सर। नहीं यहाँ पे रिफ्रेश ये वो कर रहा है ना, जो कोड अभी हमने डाला है यहाँ पे, अच्छा ये वाला वो लाइन, वो टिकटा उस वाला, यस सर, यस ठीक है, वो जो तो घड़ी सर को हर। रिफ्रेश कर रहा है, ठीक है। मतलब हाँ ये मैं सर। दिखाने की कोशिश कर, साइड इफेक्ट सिर्फ इसी पे नहीं, मतलब उसका जो रिफ्रेश का इफेक्ट इसी पे नहीं, इस पे भी आ रहा है ना, ये वाला पे भी आ जा रहा है, देखिए, ठीक है। मतलब कुछ भी यस होगा सर। पेज में, सबके ऊपर में वो इफेक्ट आ जाएगा, मतलब वो एक तरह से पेज आपका रीसेट हो जाता है हमेशा, है ना, ठीक है। तो एवरी टाइम द यस पेज सर। विल बी रीसेट, रिमेंबर, है ना, ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी डोंट वांट ऑलवेज, है ना, ठीक है। तो यस इसीलिए सर। ये एजाक्स है, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, ठीक है, कि ये वाला मैं ट्राई करता हूँ, जो एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है, जो इसमें दिया हुआ है, दिस इज अ वेरी नाइस एग्जांपल एक्चुअली, इसी को ट्राई करते हैं हम लोग पहले। ये वाला जो एग्जांपल दिया, ये जल्दी से वो भी जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसमें एक यस पीएचपी सर। का पेज भी चाहिए होगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे वो जो हिंट का एग्जाम्पल है, वही हिंट का एग्जाम्पल एक क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ पे, hint डॉट ओके php सर। हिंट। और एक और चीज मैं दिखाता हूँ कि एजाक्स के लिए आपको कोई जरूरत नहीं पीएचपी पेज बनाने का, इट कैन बी एन एचटीएमएल पेज ऑल्सो, ठीक है। तो HTML ओके पेज सर। बनाइए और फिर आप मतलब कहीं और से इंफॉर्मेशन ला के इसको दे सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, दैट इज अगेन अ गुड एडवांटेज ऑफ इट, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए यहाँ पे जैसे सर हमने लिखा, इसमें जेसन भी एक्सएमएल या जेसन भी यूज करेंगे सर? नहीं इसमें इसमें जो क्लासिक एजाक्स है उसमें तो वही यूज करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, सिर्फ ये क्या बोलते हैं, ओनली एक्सएमएल इज यूज, ठीक है। इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट यूज यस सर। हो रहा है और कुछ नहीं यूज हो रहा है, एक्सएमएल तो उसको बनाने के लिए यूज हुआ होगा पीछे में, है ना, ठीक है। बट वी जनरली यूज ये जावास्क्रिप्ट, है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो लेकिन जैसे अभी वो जो नया हम लोग देख रहे थे ना, प्रॉमिस और क्या क्या एसिंक अवेट ऐसे ऐसे करके जो फीचर्स अभी हमको मिल गया है, ठीक है, नए नए फीचर्स मिल गया हम लोग को, तो वो सब फीचर को यस सर। यूज करके, ठीक है, आप इजीली काम कर सकते हैं, डोंट नीड एजाक्स आल्सो एक्चुअली, ठीक है, आपको जरूरत नहीं उसका। लेकिन ये टेक्नोलॉजी भी जानना जरूरी है, ठीक है, तो इसीलिए जैसे पीएचपी वगैरह में जब काम करते हैं आप नेटिव पीएचपी में, तो इसका बहुत जरूरत पड़ रहा है यहाँ पे हम लोग को, है ना, ठीक है। और नहीं तो फिर सर आप प्रॉमिसिंग, सर प्रॉमिसिंग किस बारे में बता रहे थे कि सर कौन कर रहा है सर प्रॉमिसिंग? नहीं वो प्रॉमिस तो हो गया, एक जावास्क्रिप्ट का फीचर हो गया अभी एक्चुअली, ठीक है, कि मतलब वो यस बोल सर। रहा है कि आपको श्योरली डेटा मिलेगा, ठीक है, तो उसका पूरा यस सर। इंफ्रास्ट्रक्चर समझना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। तो वो एपीआई वगैरह के साथ में काम करता है, ठीक है, मोस्टली, है ना। यस। तो कोई भी मतलब क्लाइंट साइड का पेज यस भी, सर। जैसे ये HTML पेज भी क्या कर सकता है, सर्वर से डेटा ले सकता है, अगर आप वो सब मेथड को इस्तेमाल करते हैं तो, है ना, ठीक है, असिंक अवेट ऐसे करके बहुत सारा मेथड जोड़ा गया है जावास्क्रिप्ट के अंदर में, तो यूजिंग दैट, बट उसके लिए सबके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंड पे एपीआई बनाना पड़ेगा पहले, है ना, ठीक है, और उस एपीआई के थ्रू इनको इंटरफेस कराना पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास में कोई एपीआई नहीं है, ठीक है, बिना एपीआई का ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो जब नेटिव पीएचपी पे काम करते हैं तो दिस वर्क्स बेटर एक्चुअली, है, ठीक है, और अगर एपीआई वगैरह पे काम करे तो फिर आपके पास नया कुछ मेथड्स है ना, ठीक है, वो यूज कीजिएगा, है ना। और सर यहाँ पे एक्सएमएल का क्या रोल रहेगा, एक्सएमएल या फिर एक्सएमएल? क्या चीज। सर हम यहाँ पे एक्सएमएल को यूज करेंगे, नहीं डायरेक्टली आप यूज जेसन नहीं या कीजिएगा, एक्सएमएल? डायरेक्टली यूज नहीं कीजिएगा, देखिए जो अंडर में वो डेटा वगैरह लेके रखता है ना, ठीक है, वो उसमें एक्सएमएल वो यूज करता होगा, ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं उससे, हम लोग को थोड़ा सा ओके सर। जावास्क्रिप्ट जानना है, बस हो गया ना, ठीक है। तो अभी आप ओके सर। देखिएगा इसी में, तो देखिए जैसे इसका कोड अगर आप देखिएगा तो देश जावास्क्रिप्ट है, नथिंग एल्स, कहाँ कोई एक्सएमएल है, देखिए, है ना, ठीक है। बट मान लीजिए जो इसका स्टोरेज स्ट्रक्चर होगा, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो इंटरनली इट मे बी एक्सएमएल, ठीक है। तो ओके वो तो सर। हमको इस क्लास का कोड देखना पड़ेगा ना, कि इस क्लास के अंदर में क्या है नहीं है बोल के, है ना, ठीक है। तो यस इंटरनली सर। इट में भी एक्सएमएल देयर, ठीक है। तो लेकिन ऊपर से तो हम लोग कहीं पे देखिए एक्सएमएल यूज नहीं कर रहे, इट्स एवरीथिंग इज जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, जितना आपने लिखा है सब क्या लिखा है, जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे। यस सर।
तो चलिए इसको बनाते हैं, पार्ट समझ में आ जाएगा तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये है ना। तो अभी देखिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट है इसलिए इसको आपको स्क्रिप्ट के अंदर में लिखना है, देखिए, है ना। और मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, एक चीज मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे इन लोगों ने जो इवेंट का यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है ऊपर में, ये तो पूरा कोड नहीं, पूरा कोड है ये, यहाँ नीचे में इस्तेमाल किया, देखिए, ठीक है। दे हैव यूज्ड समथिंग कॉल्ड ऑन की अप, है ना, ठीक है। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं कुछ और करके दिखाता हूँ यहाँ पे पहले, ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, है ना, ये इवेंट वाला प्रोसेस को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मैं भी क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर में एक टेक्स्ट बॉक्स और एक लेबल हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो फॉर्म का जरूरत नहीं है, बिना फॉर्म का भी, बट लेट्स यूज फॉर्म हियर, ठीक है। गेट पोस्ट कुछ भी यूज कर देते हैं। तो इसको पोस्ट और हम कुछ नहीं करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। तो सिंपली LABL लेबल, उसके बाद में लेबल फॉर नेम, और हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं और नीचे में एक टेक्स्ट बॉक्स डाल देते हैं, इनपुट txt, और उसके बाद में इसका नाम नेम होगा और आईडी भी नेम होगा, और एक लेबल डाल देते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा कि इसमें आप जो भी टाइप करते जाइएगा उसमें दिखेगा उस लेबल में, है ना, ठीक है। तो ये इवेंट हैंडलिंग थोड़ा सा देखने के लिए ये वाला कि इवेंट हैंडलिंग कैसे काम करता है, वी आर डूइंग दिस। तो कुछ फॉर देने का जरूरत नहीं है और कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक आईडी जरूर दे देंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो आईडी इज इक्वल टू HINT, हिंट यहाँ पे नाम देते हैं, इसका आईडी देते हैं हिंट, ठीक है। नाउ सी, अब डायरेक्टली आप जावास्क्रिप्ट से मतलब लिख सकते हैं। अच्छा ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पे SCRAPT स्क्रिप्ट, जैसे देखिए इन लोगों ने इवेंट हैंडलिंग क्या किया, यहाँ पे ऑन किया और फिर फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। तो यू कैन डू इट लाइक दिस, और इट कैन बी डन दिस वे ऑल्सो, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये चलिए अभी अभी ये तरीका भी यूज कर लीजिए, बिकॉज एक तरीका यहाँ पे भी दिखाया है, वो जो डायनेमिक वाला तरीका यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कुछ, है, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे डायनेमिक और यहाँ पे नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट का पुराना तरीका था वो हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हमने SHW शो HINT हिंट के नाम से ना, ठीक है। और देखिए जैसे इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने दिस डॉट वैल्यू यहाँ पे पैरामीटर में पास किया हुआ है इसमें ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक स्ट्रिंग रख लेना पड़ेगा उसको कैप्चर करने के लिए, जो भी पैरामीटर दिया हुआ है वहाँ पे, है ना। तो दिस डॉट वैल्यू मीन्स इसका वैल्यू, ये जो इनपुट में आप जो भी टाइप कीजिएगा वो इस पैरामीटर के थ्रू पास हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना, इट विल कम हियर, ठीक है। आगे में लिखना होगा FANCTN फंक्शन, जो मैं भूल गया, ऑल राइट। देन अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मेरा लेबल है, ठीक है, ये जो लेबल है, ठीक है। तो इस लेबल को जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज करेंगे, docmp डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, हिंट। तो आप चाहे तो हर बार इस तरह से इसको ढूंढ के और फिर इसका प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, और व्हाट यू कैन डू लाइक दिस आल्सो। लेट्स से या कॉन्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट क्या नाम है, हिंट इज इक्वल टू, ठीक है। मतलब नेक्स्ट टाइम से आपको ढूंढना ना पड़े, जैसे अभी तो सर्च तो कर रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट जिसका आईडी क्या है, हिंट है, ठीक है, जो कि ये एलिमेंट है हमारा, ठीक है। तो वी आर सर्चिंग फॉर इट, ठीक है। अब हो सकता है कि इसको आप 10 जगह यूज कीजिएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक एलिमेंट को, उसी को TXT हिंट इन्होंने नाम दिया, इसको 2 जगह यूज कर रहा है लोग, ठीक है। तो वंस दे आर यूजिंग समवेयर हियर, देखिए, ठीक है, और दोबारा ये लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ऐसा करके हो सकता है कि एक प्रोग्राम में आप 10 जगह यूज करेंगे, तो इन ऑर्डर टू मेक द थिंग सिंपल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा जो एलिमेंट है, ठीक है, उसको एक रेफरेंस के साथ जोड़ दिया हमने, ये हिंट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आप हिंट को यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे यहाँ पे देखिए इनर HTML लिखा हुआ है ना, TXT इनर HTML मतलब ये यहाँ पे जो भी चीज लिखते हैं उसको इनर HTML बोलते हैं ना, हियर व्हाटएवर यू राइट, है ना, ठीक है, वी कॉल दिस एज इनर HTML, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ लिखते हैं hint डॉट इनर HTML, ठीक है, इज इक्वल टू str ऐसे करके, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है ना, ठीक है। चलिए तो ये फंक्शन कब कॉल होगा, ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब, ठीक है, जब ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है, ठीक है, उसका बटन मतलब कीबोर्ड का बटन दबा के और छोड़ दीजिएगा आप, है देखिए, ऑन की डाउन है, ऑन की प्रेस है, ऑन की अप है, ठीक है। तो की अप पे हम करने जा रहे हैं कि आपने दबाया बटन को और छोड़ दिया, ठीक है, तो उस समय में, है ना, ठीक है। तो ऑन की अप, और उसके बाद में हम लोग फंक्शन को कॉल कर देते हैं SHW शो HINT हिंट को, और फिर यहाँ पास कर देना होगा हम लोग को दिस डॉट VLU वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे दिस हमारे ये एलिमेंट है, ये जो इनपुट है नेम, ठीक है, दिस इज आवर दिस, ठीक है। और उसके बाद में इसका जो भी वैल्यू होगा, व्हाट इज वैल्यू, जो भी आप टाइप करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में, दैट इज वैल्यू, है ना, ठीक है। तो वो वैल्यू को ये पास कर देगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पे, चला जाएगा इस स्ट्रिंग के अंदर में, एंड थ्रू स्ट्रिंग ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना, इसमें डिस्प्ले करेगा। तो देखिए इसमें कोई एजाक्स यूज नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, अभी तक हमने एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिखा, नो एजाक्स एट ऑल, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ चले गए हम लोग, और उसके बाद में बैक में जाते हैं,
ठीक है, एंड देन लेट्स गो टू hint.html। तो देखिए अभी यहाँ पे जैसे कुछ भी टाइप कीजिएगा है ना, ठीक है, तो AMAN देखिए तो वो वहाँ पे टाइप कर रहा है, देखिए ना, ठीक है, फिर MRITYUNJAYKUMARN, ठीक है। बट से ये मुझे हिंट नहीं दे रहा है ना, मतलब कोई स्टोर चीज के साथ मैच करा के मुझे नहीं दे रहा है एक्चुअली में, ठीक है। व्हाट इट इज डूइंग, इट इज सिंपली डिस्प्लेइंग व्हाटएवर आई एम टाइपिंग हियर, इट इज डिस्प्लेइंग हियर, है ना, ठीक है ना। तो देखिए जावास्क्रिप्ट से कितना अच्छा अच्छा काम हो सकता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट से काफी अच्छा काम हो सकता है, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग ये करते हैं ना, टेम्पररी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है, तो आप चाहे तो ये इफेक्ट वहां पे भी डाल सकते हैं कि जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स में ऑटोमेटिकली टाइप होने लगे, है ना, ठीक है, तो दैट यू कैन ऑलवेज डू, ठीक है, तो दिखने में भी अच्छा लगेगा, वो थोड़ा सा है ना, इफेक्ट अच्छा होगा। यस सर। देखिए जैसे मैं हटा भी रहा हूँ यहाँ से, वो ऑटोमेटिकली, और देखिए स्पीड देखिए पहले कोई असर नहीं हो रहा है थोड़ा सा भी, ठीक है, बिकॉज क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। देखिए हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं एकदम फटाफट देखिए उसी स्पीड से वो वहां पे भी लिख दे रहा है, ठीक है, लगभग, है ना। यस और सर। ये मतलब इंटरनेट पे भी होगा तो सेम स्पीड से होगा, बिकॉज ये पेज तो आपके लोकल में ही हमेशा रन करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट रन्स ऑन द ब्राउजर, है ना, ठीक है, तो ये हमेशा इसमें स्पीड यस मिलेगा आपको, ठीक है, हमेशा you'll get स्पीड है, ठीक है। चलिए अब वो एजाक्स का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम लोग, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को सर। एक, अभी 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 से एक बार और सर, अभी एक बार और एक्सप्लेन कर दे सर, कैसे कैसे सर इसको किए सर। दिस इज सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। जैसे ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है ये वाला, ठीक है ना। यस तो इसका ऑन की अप पे देयर डिफरेंट इवेंट्स एक्चुअली, जो धीरे धीरे आप जैसे जितना ज्यादा यूज कीजिए जावास्क्रिप्ट उतना ज्यादा याद होने लगेगा। जैसे ऑन क्लिक तो हम लोग बार बार यूज करते हैं, ठीक है ना, सबसे यस कॉमन है सर। ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है। तो उसी तरह से ऑन यस डबल सर। क्लिक भी मिलेगा आपको, एक मिलता है ऑन ब्लर, ठीक है। ऑन ब्लर का मतलब होता है जैसे अगर मैं इसी को ऑन ब्लर कर देता हूँ, ऑन BLUR, है ना, तो ऑन ब्लर से क्या होता है कि जब आप इसको लीव करते हैं ना, जैसे देखिए अभी यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है, देखिए अच्छा रिफ्रेश नहीं किया मैंने इसीलिए, ठीक है, रिफ्रेश नहीं किया, मैं देखिए अभी टाइप नहीं हो रहा है। बट व्हेन आई लीव दिस बॉक्स, ठीक है, जैसे मैं टैब दबाता हूँ या माउस से बाहर क्लिक करता हूँ, देखिए तब आता है, ठीक है। तो दिस इवेंट इज कॉल्ड, यस सर। मतलब जब आप फोकस लूज करते हैं यहाँ से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑन ब्लर, रिमेंबर, ठीक है ना। ओके सर। यस तो सर। ऐसे यस सर। करके दुनिया भर का इवेंट्स है, ठीक है, तो जिसको याद करना पॉसिबल भी नहीं है और मुझे भी याद नहीं रहता है, जब जरूरत पड़ता है तो हम लोग आराम से कहीं से भी रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखिएगा ना, ठीक है। एंड द मोर यू यूज, ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी ज्यादा याद हो जाएगी सब चीजें। तो ऑन क्लिक, ऑन ब्लर, ठीक है, ये हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड देन जैसे अभी ऑन की डाउन भी है हमारे पास में, तो ऑन की डाउन कब, जब आप की प्रेस कर लेते हो उस समय में इवेंट फायर हो जाता है, ठीक है, मतलब ये उसके लिए वेट नहीं करता है कि आप की छोड़िएगा, है ना, ठीक है। तो जैसे प्रेस हो गया बस वैसे ही करके क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। ऑन की अप जब आप की को छोड़ते हैं उस समय में होता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके अलग अलग वो है, तो अब आपके ऊपर है, आप अपना से टेस्ट कर सकते हैं कौन सा आपको ठीक लग रहा है, ठीक है, वो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने अभी ऑन की अप, देखिए की के साथ में ना ऑन की प्रेस है, ऑन की अप है, तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, ऑन की प्रेस हो गया, ठीक है, रिफ्रेश कीजिए, लगभग देखने से सेम ही लगेगा, देखिए ना, देखिए तो इसमें थोड़ा सा स्लो हो रहा है असल में, देखिए ना, ठीक है, थोड़ा जो सा हल्का सा मतलब स्लो हो रहा है। हाँ यस सर, एक पीछे जा रहा है हाँ मतलब। देखिए ना, तो देखिए यस इस तरह सर। से, ठीक है, हल्का सा है ना वो, ठीक है। तो यस सर। की डाउन में भी मेरे ख्याल से जल्दी ही होगा, अगर की डाउन भी ट्राई कीजिएगा तो, और की डाउन, तो सबसे बेस्ट और रेस्पॉन्सिव वही रहता है, अप रहता है, इससे ज्यादातर हम लोग अप का इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक है ना। तो यस। असल में क्या हो रहा है कि अगर ज्यादा जल्दी हो जा रहा है ना तो काम नहीं कर रहा है, देखिए, ठीक है, ज्यादा जल्दी हो जा रहा है तो काम नहीं कर रहा है, यस ठीक है। सर, वो सो हिंट में जो सर दिस डॉट वैल्यू, हाँ वो मतलब नहीं, वो क्लियर नहीं है सर। उसका क्या क्या मतलब वहाँ पे यूज जो है। यहाँ पे जो आ रहा है अभी, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो यहाँ टाइप होगा वही वहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। तो सर जो वहाँ दिस पे, डॉट वैल्यू हाँ क्या कर रहा है। सर दिस डॉट वैल्यू हाँ, क्या कर रहा है। ये जो सर दिस दिस डॉट डॉट वैल्यू है, वैल्यू। दिस डॉट वैल्यू देखिए टेक्स्ट बॉक्स का जो यहाँ पे जो भी चीज आप लिखते हैं ना उसको वैल्यू कंसिडर किया जाता है, उसको बोला जाता है वैल्यू, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप वैल्यू एट्रीब्यूट डाल दीजिएगा इधर, ठीक है, यस सर। वैल्यू इक्वल टू TSC टेस्ट, ठीक है, तो ये देखिएगा ये टेस्ट वहां जाके डिस्प्ले होगा, ठीक है ना, रिफ्रेश किया मैंने, टेस्ट आ गया पहले से, ठीक है। मतलब यहाँ यस जो सर। भी यस आप सर। टाइप करते हैं दैट इज एक्चुअली कॉल्ड वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू बुलाया जाता है ना, यस ठीक है ना। सर। यस सर। तो अभी वही वैल्यू, जो भी वैल्यू होगा इसका, ठीक है, रन टाइम में, ठीक है, वो वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, शो हिंट को भेज रहे हैं हम लोग एज पैरामीटर है, ठीक है। तो दिस मींस यस द सर। टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, और उसका वैल्यू को हम लोग किसको भेज रहे हैं, हम लोग इसको भेज रहे हैं, ये जो पर फंक्शन है इसको वो भेज दे रहे सो हैं हम लोग, हिंट। है ना। हाँ एज पैरामीटर भेज दे रहे हैं, और हम लोग को मालूम है कि स्ट्रिंग होगा तो ऑब्वियसली हमने एक स्ट्रिंग ले लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने उसका टाइप लिखा नहीं एक्चुअली, इसलिए आप देखिए ऊपर में लिखा हुआ है STRNE करके, मतलब कोई भी वैल्यू अपने अंदर ले सकता है, ठीक है। तो बट अभी हमने STR नाम जानबूझ के दिया बिकॉज हमको पता है कि यहाँ से स्ट्रिंग आने वाला है, दैट इज वाई, ठीक है। तो ये हमने दे दिया, और फिर हम क्या कर रहे हैं कि जब जब ये एक्शन होगा तो ऑब्वियसली शो हिंट कॉल किया जाएगा, और शो हिंट को कॉल किया जाएगा तो शो हिंट क्या करेगा कि जो हिंट जो हमारा लेबल है, ठीक है, उस लेबल का इनर HTML में जाके स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा देगा, ठीक है, दैट इज व्हाट इट विल डू, है ना।
यस तो वो ये यस कर सर। रहा है। तो देखिए अभी ये बाय डिफॉल्ट ये आ गया था, ठीक है, ये टेस्ट आ गया, देखिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है, बिकॉज ये इवेंट तो अभी तक फायर नहीं हुआ है ना, ये वाला, ठीक है। तो अब जब ये हाँ इवेंट सर। फायर होगा, जैसे मान लीजिए अभी कुछ भी लिख देता हूँ मैं, एस कर देता हूँ, देखिए तो पूरा पूरा आ गया वहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो जब जब ये इवेंट फायर होगा तब जाके क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है ना, रिमेंबर, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से एक्चुअली हम लोग को जावास्क्रिप्ट पे भी काफी काम करना पड़ेगा, और अलग अलग टाइप का मतलब छोटा मोटा प्रोजेक्ट इस तरह से बना के देखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के लिए भी, है ना, ठीक है। जैसे आप अपना से कम ट्राई कीजिए वो टाइमर वाला जावास्क्रिप्ट में प्रॉपरली, है ना, ठीक है। तो यस खैर ये तो हो गया, हम छोड़ दीजिए इसको, जावास्क्रिप्ट में ये हो गया, ये तो मतलब अब खाली आपको ये देखना है कि जावास्क्रिप्ट में डेट कैसे करके आएगा, ठीक है। जैसे ये तो हमने पीएचपी से डेट उठा लिया ना यहाँ पे, ठीक है, बट यस हम यस सर। जावास्क्रिप्ट से कैसे करके डेट लेके आएंगे, है ना, ठीक है, दैट वी हैव टू सी, ठीक है। तो जैसे इसको अगर हमने हटा दिया यहाँ से, पीएचपी नहीं डाल रहे, ठीक है, और हमको यहाँ नीचे में आके एक जावास्क्रिप्ट लिखना है। और जैसे हमने डिस्कस किया था ना, चार टाइप है, जिससे कि आप इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो वहाँ पे एक ये भी था docml डॉक्यूमेंट डॉट write, राइट है ना, ठीक है। तो राइट सर। मोस्ट है ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे भी एक फंक्शन है डेट या टाइम के नाम से, ऐसे फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। टेक्स्ट स्ट्रिंग यस कुछ बता रहा है, तो मुझे एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि बहुत दिन से मैंने ये लिखा नहीं है ना, ठीक है। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट का टाइम फंक्शन, या displ displays url the current time in javascript। तो ये इस तरह से करना होगा कि यूज द फॉलोइंग स्क्रिप्ट टू गेट द करंट डेट एंड टाइम, है ना। तो डेट बनाने बोल रहा है, एक नया डेट बनाने बोल रहा है, इस तरह से पहले टुडे इज इक्वल टू न्यू डेट, ठीक है, डेट इज अ क्लास, ठीक है, उसका एक ये बनाना पड़ेगा, और उसके बाद में ये तो हो गया वो चीज, डेट के लिए हो गया, मुझे टाइम के लिए चाहिए, तो टाइम के लिए इस तरह से गेट आवर्स गेट मिनट्स, और इस तरह से करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है, बट इट्स सिंपल, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। यस तो यस सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले वहाँ var लिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, विल यूज const कॉन्स्ट करके, बिकॉज देखिए एक बार ये टुडे बन गया है, तो ये नहीं हो रहा है, मॉडिफाई नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो डिपेंड्स, अगर मॉडिफाई करना है आपको तो आप लेट से कीजिएगा, var कोशिश कीजिए अब यूज नहीं करने का, ठीक है। तो कॉन्स्ट today टुडे इज इक्वल टू न्यू डेट, है ना। अब इसमें एक ऐसा मतलब इंफॉर्मेशन आ जाएगा इसके अंदर में, ठीक है, कि जिसमें आपके पास मतलब सब चीज है, मतलब ये डेट का भी कंपोनेंट्स है, और ये भी है, ठीक है, ये भी है। और अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग ये एक ये स्ट्रिंग बन जाएगा एक्चुअली में, const, इट विल बी अ स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, today डॉट गेट आवर्स को डाल दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस एक कॉलम दे दिया बीच में, फिर उसके बाद में प्लस, ठीक है, today डॉट गेट मिनट्स, उसके बाद में फिर प्लस करके कॉलम दे दिया। तो लगभग हर जगह एवरीवेयर यू विल गेट दिस काइंड ऑफ फंक्शन है, ठीक है, कि करंट डेट टाइम लाने का सब जगह हमारे पास में फंक्शन है। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब इसी चीज को हम लोग क्या करना है, इसी चीज को हमको नीचे में क्या कर देना है, डिस्प्ले करा देना है, ठीक है। तो docml डॉक्यूमेंट डॉट write राइट, ठीक है, राइट राइट चलेगा, काफी है। तो उसके बाद में टी में टाइम को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्प्ले करा देंगे, लेट्स सी। तो कुछ कुछ यहाँ पे इनवैलिड आ रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो फंक्शन गेट आवर्स गेट मिनट नेटिव कोड करके कुछ कुछ तो गड़बड़ आ रहा है यहाँ पे। टुडे डॉट गेट आवर्स, तो उसके हिसाब से तो ठीक ही लिखा गया लगता है, ठीक है। गेट आवर्स फिर नेटिव कोड कुछ आ गया फंक्शन, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, तो इसके हिसाब से तो ठीक ही लिखा गया जैसे था ये। और गेट आवर्स गेट मिनट्स भी हमने उसी के हिसाब से लिखा है, ठीक ठाक ही लिखा हुआ है, कौन सा टुडे, जैसा अच्छा देखते हैं। और भी कुछ है तो नहीं, यहाँ पे भी तो वही लिखा हुआ है, उसी तरह से लिखा हुआ है, कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है ऐसे हम लोग को। एंड देन टाइम जो है, नो टाइम ही लिखा हुआ है, क्या हो सकता है, कीवर्ड टाइप का भी कुछ हो सकता है यहाँ पे, बट ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, और देखते हैं, और रिसोर्सेज देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा। तो देखिए ये भी तो वही बता रहा है कि अ, वही करना है, ठीक है। तो अब मैंने कांस्टेंट यूज किया था, मे भी हो सकता है उसके कारण प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो एक बार
मैं लेट यूज करके देख लेता हूँ, ठीक है। दिस इज व्हाट मतलब उससे मैंने डिफरेंट किया था, ठीक है। नहीं, स्टिल देन इट्स द सेम। तो यहाँ पे भी तो वही आ रहा है, देखिए var today is equal to new date, ठीक है, एंड hour is equal to today dot get hours, minutes is equal to this, ठीक है, today dot this, और उसके बाद में फिर उसको मिला के दिखा दिया होगा। तो इनर स्ट्रिंग वही h। सर ये लोग सेमी कॉलन यूज कर रहे हैं सर। तो उसके बिना भी तो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ऐसा कोई इससे इससे दिक्कत नहीं है। तो मैं तो जानबूझ के भी सेमीकोलन नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा चेक करने के लिए एक्चुअली कहाँ पे क्या असर होता है नहीं होता। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, नहीं कोई फर्क नहीं सर, ठीक है, नथिंग। वैसा वैसा। तो मैं तो जानबूझ के भी नहीं लिख रहा हूँ इसका, ये सब कॉज जानना जरूरी है ना कि क्यों सेमीकोलन लिखेंगे तो क्या होगा, नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, दैट इज टू बी नोन। और ये भी टेक्निकली मेरा सही था ये वाला कॉन्स है ना, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये मतलब अननेसेसरली चेंज ना हो, चेंज हो भी नहीं रहा है ना। जैसे देखिए टुडे में एक बार हमने इन्फॉर्मेशन डाल दिया, वी आर नॉट मॉडिफाइंग इट, वी आर यूजिंग इट, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखिए इसको है ना, ठीक है, वी आर यूजिंग इट, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली नो यहाँ पे सर। भी हम लोग टुडे को यूज कर रहे हैं, ठीक है, फिर से जब टाइम मिल गया हमको, टाइम को डिस्प्ले करा रहा है ना, वी आर नॉट मैनिपुलेटिंग टाइम, ठीक है, हम यस इसको सर। मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम यहीं पे है, प्रॉब्लम नहीं नहीं, फिर भी तो हुआ था ना वहाँ पे, ये ठीक है, ठीक है, इससे गड़बड़ नहीं है, इससे गड़बड़ नहीं है, अगर मैं ऐसे भी कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है ना, तो कोई गड़बड़ नहीं है। और यहाँ पे नेटिव कोड कॉलन फंक्शन गेट टाइम आ रहा है, ठीक है, तो व्हाई इट इज कमिंग लाइक दैट। अच्छा एक बार कंसोल में लॉग करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कंसोल में लॉग करके देख लेते हैं। अच्छा पहले तो देखते हैं यहाँ पे सेव करके, यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या, कोई एरर वगैरह आ रहा है क्या यहाँ पे, रिफ्रेश करने से नहीं, देयर इज नो एरर, एक कुछ हिडन बता रहा है, व्हाट इज दैट हिडन, आई डोंट। और अगर इसमें हम console console.log लॉग करके और टाइम को अगर लॉग करें हम लोग यहाँ पे, वो तो वैसा ही आ रहा है सर। ये भी सेम ही आ रहा है, देखिए ना, ठीक है, फंक्शन गेट यस आवर्स। सर। अच्छा एक मिनट और कुछ, फंक्शन गेट आवर्स, फंक्शन गेट आवर्स, HOURS, स्पेलिंग तो सही लग रहा है। फिर नेटिव कोड फंक्शन गेट मिनट्स, नेटिव कोड फंक्शन गेट मिनट्स, नेटिव कोड। अच्छा थोड़ा देर के लिए फिर से एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, कि इसको अगर हम कमेंट कर देते हैं और सिर्फ आवर्स निकाल के देखते हैं, तो आवर्स निकल रहा है CONST const HOURS hours is equal to today dot get hours। टाइम इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो ये देखिए उससे भी अभी मतलब यही फंक्शन ही काम नहीं कर रहा है सही ढंग से, कि फंक्शन गेट आवर्स काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, और नेटिव कोड बता दे रहा है यहाँ पे, व्हाट इज दैट नेटिव कोड। देखिए एकदम सेम ही तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, HOUR, स्पेलिंग में तो गड़बड़ नहीं है कोई, नहीं है। टुडे हमने उस तरह से बनाया, टुडे इक्वल टू न्यू डेट। अच्छा अगर फिर से एक बार वी आर बार भी करके देख लेते हैं, हु नोस, ठीक है, दैट मे बी द प्रॉब्लम, होना तो नहीं चाहिए। तो वो तो बस डिक्लेरेशन के लिए यूज हाँ करते हैं सर। वो नहीं है, देखिए उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज रिफ्रेश हो गया, देखिए वही सेम ही चीज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, नथिंग इज देयर। और देखिए सब जगह तो वही बोल रहा है, वैसे यूज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब ये तो अलग है, ये तो चेक टाइम इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, ये चेक टाइम अलग चीज है ये। अल्टीमेटली डिस्प्ले किया है ऐसे ही करके। अच्छा एक बार इसको भी डाल के ही देखते हैं चेक टाइम में, ठीक है, वो असल में ये करेगा शायद, फॉर्मेट चेक करने का काम कर रहा है ये। नहीं अब बोल रहा है चेक टाइम इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ तो यूज किया है चेक टाइम, तो चेक टाइम इनका अपना फंक्शन है क्या? नहीं, अपना फंक्शन तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। CHEC चेक TIM टाइम, तो दिस इज नॉट वर्किंग हियर। तो चलिए इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, बट इट शुड नॉट हैव बीन सो कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, ठीक है। जावास्क्रिप्ट सबसे ज्यादा यूज होता है, तो हाउ टू गेट करेंट डेट एंड टाइम इन जावास्क्रिप्ट। देखिए ये तो सब जगह सेम है ना, ठीक है, ये सब जगह सेम है। यस और सर। फिर देखिए एकदम तो सेम तो दिखा रहा है, देखिए ना, तो ये तो मंथ और ईयर है असल में, ये तो डेट दिखा रहा है, ठीक है, और ये देखिए आवर्स, तो एकदम सेम ही है ना, देखिए, यस सर। ठीक है। तो फिर काम क्यों नहीं कर रहा हमारे केस में? ठीक है, आपके पास थोड़ा टाइम होगा तो एक बार देखिएगा, है ना, ठीक है, फिर हम लोग कल देखते हैं इसको, ठीक है। तो यस लेकिन सीरियसली देखिएगा इसको, है ना, ठीक है, आज थोड़ा, है ना, बिकॉज देखिए हम लोग ने सब सही किया हुआ है, बट व्हाट इज द रीजन वी आर नॉट गेटिंग इट, ठीक है। थोड़ा सा ब्राउजर्स भी चेंज करके देखिएगा एक बार, है ना, ठीक है, ओके सर। ठीक है। एंड सर देन वो हाँ, सर सर एक्सटेंशन के रीजन हो सकते हैं, मतलब हम तो HTML में यूज कर रहे हैं, वी कैन नहीं तो चेंज क्वालिफाई। जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट तो कहीं पे भी मतलब HTML पेज में तो रन करेगा ना जावास्क्रिप्ट, तो ठीक है, तो इसके तो यस PHP नहीं सर। चाहिए। जो PHP वगैरह था वो हम लोगों ने हटा दिया एक्चुअली में, या चलिए PHP है यहाँ पे तो उसका मतलब नहीं है, ठीक है, बिकॉज हमको तो ये जावास्क्रिप्ट हमारा रन कर रहा है ना, ठीक है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और ये एरर तो जावास्क्रिप्ट का ही आ रहा है ना, ठीक है, और ये नेटिव कोड क्या लिख रहा है, तो अभी तो गूगल करने से मालूम चल ही जाएगा, ठीक है, क्या है। यस सर। तो बट देखिए हो सकता है कहीं छोटा सा मिस्टेक हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है, जिससे मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख सर लीजिए वैसा फिर। मिस्टेक हाँ रहता तो सर हाँ वैसा मिस्टेक तो सर ये बताता ना इंस्पेक्ट में सर। हाँ, बट ये रन टाइम का ही तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है ना, जैसे कंपाइल टाइम तो बताता था वो, ठीक है, जो मतलब कोई सिंटेक्स मिस्टेक होता था वो तो बताता था, बट अभी इसको मतलब वो सिंटेक्स मिस्टेक तो नहीं मिल रहा है, तो देयर इज सम रन टाइम मिस्टेक, ठीक है। तो इसको कंसोल में सर मतलब ये तो कंसोल में ही है ना सर जो आ हाँ रहा है हाँ सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कंसोल में ही है। तो ये तो जब यस। देखिए जब कोड जो चीज हमको चाहिए वो नहीं मिला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रन टाइम एरर है, यस सर। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक में गड़बड़ होगा, या देखना पड़ेगा कि व्हाई इट इज हैपनिंग, है ना, ठीक है। चलो ठीक है, यस सर। देख लेंगे इसको, ठीक है, यस सर। ठीक है। मैं तुझे फिर शाम शाम को कंटिन्यू करते हैं। सर वही सर रात को से 8 PM हाँ ना सर। वही 8 o'clock की वही टाइम रख लेते हैं, ठीक है, ओके सर। ठीक ठीक। बाय सर। बाय बाय।